अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। रियासत तेलंगाना के कई मकामात पर सर्दी की लहर में अचानक इजाफा। टीआरएस के नाम की तब्दीली, पब्लिक नोटिस जारी। हैदराबाद के पुराने शहर में दामाद के हाथों सास का कत्ल। और सऊदी अरब में क्रिसमस ट्री लाने की इजाज़त नहीं। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना के कई मकामात पर सर्दी की लहर में अचानक इजाफा हुआ है और सुबह के औकात में कोहर देखी जा रही है। कोहर के सबब सुबह के औकात में गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना है, जो अपनी गाड़ियों की लाइट्स खोलकर गाड़ियों को चलाने के लिए मजबूर हैं। दर्जे हरारत में गिरावट के नतीजे में सुबह की अव्वलीन सातों से ही कोहर की घनी चादर देखी जा रही है। सर्दी के मौसम में अमूमन कोहर की घनी चादर के नतीजे में सड़कों पर रास्ता साफ दिखाई नहीं देता और हादसात की तादाद भी बढ़ जाती है। ज़िले आदिलाबाद में सर्दी के साथ साथ कोहर भी ज़्यादा देखी जा रही है। अमूमन कौमी शाहराहों पर कोहर के पेश नज़र एहतियात का मशवरा दिया गया है। ज़िले के एजेंसी इलाकों और जंगलात से मुत्तसिल आबादियों में शदीद सर्दी महसूस हो रही है। कई इलाकों में सुबह 9 बजे तक भी सूरज नज़र नहीं आ रहा है। अहदेदारों ने अवाम को मशवरा दिया है कि आने वाले दिनों में सर्दी की लहर में इजाफे के पेश नज़र चौकस रहें। तेलंगाना राष्ट्र समिति के नाम की तब्दीली से मुताल्लिक़ पार्टी की जानिब से एक पब्लिक नोटिस जारी की गई है। इस नोटिस में कहा गया है कि पार्टी का नाम तब्दील किया जा रहा है। ये नोटिस टीआरएस के सदर के चंद्रशेखर राव की जानिब से जारी की गई है, जिसमें नए नाम से मुताल्लिक़ कोई भी एतराज़ हो तो उसे बताने का मशवरा दिया गया है। कहा गया है कि एतराज़ात अंदरून 30 यौम मरकज़ी इलेक्शन कमीशन को रवाना किए जाएँ। इलेक्शन कमीशन के ज़वाबित के मुताबिक मुसल्लिमा सियासी जमातों की जानिब से नाम की तब्दीली या तरमीम पर एतराज़ात कबूल किए जाते हैं और इसके लिए अखबारात में इश्तिहारात देना होता है। वाज़ेह रहे कि टीआरएस ने कौमी सियासत में दाखिला का ऐलान करते हुए टीआरएस का नाम बदलकर बीआरएस कर दिया है। मुनगोड़ ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस की कामयाबी ने एक मरतबा फिर साबित कर दिया है कि तेलंगाना में बीजेपी का कोई मुस्तकबिल नहीं है। मुनगोड़ की अवाम ने गुमराह करने वाले बीजेपी कायदीन को करारा जवाब दिया है। इन ख्यालात का इजहार रुकन तेलंगाना कानून साज कौंसिल के कविता ने निज़ामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि तेलंगाना में कोई भी इंतखाब हो, टीआरएस की जीत यकीनी है। कविता ने कहा कि अवाम को टीआरएस पार्टी पर मुकम्मल एतमाद है और उनका साथ हमेशा केसीआर के साथ रहेगा। हैदराबाद के पुराने शहर में खातून के कत्ल की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक 62 साला विजय लक्ष्मी हनुमान मंदिर के करीब शारी बंडा इलाके में रहती थी। उसने तकरीबन 22 साल कबल अपनी बेटी की शादी सेनापति चंद्रगुप्त नामी शख्स से की थी। उस जोड़े को 2 बच्चे बताए गए हैं। चंद्रगुप्त शराब नोशी का आदी हो गया था और उसने काम पर जाना भी छोड़ दिया था, जबकि उसकी बीवी ज़िंदगी गुजारने के लिए कपड़ों की दुकान पर काम कर रही थी। फिर भी शौहर के रवैये में तब्दीली न आने पर खातून अपनी मां विजय लक्ष्मी के घर बच्चों के साथ मुंतकिल हो गई। चंद्रगुप्त को यह बात पसंद नहीं थी कि उसकी बीवी सास के साथ रहे। वो कल दोपहर अपनी सास के पास पहुंचा और उसने इल्ज़ाम लगाया कि वो अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। उसने अपनी सास से झगड़ा किया और उसके बाद खंजर निकालकर विजय लक्ष्मी पर वार कर दिया, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। शमशाबाद पुलिस ने एक फार्म हाउस पर धावा किया जहां मुद्रा पार्टी चल रही थी। यहां तीसरी जिन्स के अफराद से मुद्रा करवाया जा रहा था। पुलिस ने बताया कि ज़िले रंगारेड्डी शमशाबाद मंडल के रामांचापुर के रहने वाले महेंद्र रेड्डी, वेंकटेश, अंजनेलू, मुकरम और सलीम ने एक अराजी पर तामीर करदा फार्म हाउस किराए पर हासिल किया। पुलिस को बावसूख ज़राए से इत्तला मिली थी कि मेलार देवपल्ली का साबिक रोडेशीटर कुछ दिनों से यहां दोस्तों के साथ मिलकर मुद्रा पार्टियां मुनक़िद कर रहा है। कल रात पुलिस ने यहां फार्म हाउस पर छापा मारा। यहां से 5 रोडेशीटर के अलावा 4 ज़नख़ों और 47 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। उनके पास से 11 हुक्के, 49 सेलफोन्स, 4 तलवारें, 12 बाइक, 4 कारों के अलावा 17,910 रुपये नकदी जब्त कर लिए गए। रियासत तेलंगाना के ज़िले सिद्दीपेट में आज एक तेज़ रफ्तार लारी ने बेकाबू होकर इलेक्ट्रिक पोल और सड़क से गुजरने वाली ख़वातीन को टक्कर दे दी। उस हादसे में जहां 2 ख़वातीन की मौत हो गई, वहीं एक और खातून ज़ख्मी बताई गई हैं। ये हादसा रायपुर मंडल के पास उस वक्त पेश आया जब 10 ख़वातीन पैदल काम पर जा रही थीं। मरने वालों की शिनाख्त 39 साला श्यामला और 35 साला कविता के तौर पर की गई है। हादसे के बाद मुकामी अफराद और मरने वालों के रिश्तेदारों ने एहतजाज किया। पुलिस ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर तफसीलात का जायज़ा लिया।
سپریم کورٹ نے سرکاری ملازمتوں میں اقتصادی طور پر کمزور طبقے EWS کو دیے گئے ریزرویشن کو برقرار رکھا ہے۔ چیف جسٹس یو للت نے 5 رکنی بینچ میں سے 3 ججوں نے آئین میں 103ویں ترمیم کو برقرار رکھا۔ CJI یو للت کی سربراہی والی بینچ نے اقتصادی بنیادوں پر ریزرویشن کے مودی حکومت کے فیصلے پر مہر ثبت کر دی ہے۔ سماعت کے دوران جسٹس دنیش مہیشوری نے کہا کہ EWS کوٹا آئین کے خلاف نہیں ہے۔ 5 ججوں کی بینچ اس معاملے کی سماعت کر رہی تھی۔ 5 میں سے 4 ججوں نے EWS کے حق میں رائے دہی دی۔ EWS ریزرویشن پر سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے آئین کی 103ویں ترمیم کو برقرار رکھا ہے اور کہا ہے کہ معاشی بنیادوں پر ریزرویشن جاری رہے گا۔ گجرات اسمبلی انتخابات کے لیے تمام سیاسی پارٹیاں بھرپور طریقے سے تیاریاں کر رہی ہیں۔ ساتھ ہی بھارتیہ جنتا پارٹی نے بھی پوری طاقت جھونک دی ہے۔ دراصل پارٹی ریاست میں اقتدار کو اپنے ہاتھوں سے نہیں کھونا چاہتی۔ دریں اثنا ABP کے لیے کرائے گئے سی ووٹر سروے میں لوگوں سے پوچھا گیا کہ کیا وہ حکومت بدلنا چاہتے ہیں۔ اس میں جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں وہ انتہائی چونکا دینے والے ہیں۔ سی ووٹر سروے میں لوگوں سے پوچھا گیا کہ کیا وہ حکومت بدلنا چاہتے ہیں۔ اس کے جواب میں گجرات کی 43% آبادی نے کہا کہ وہ ناراض ہیں اور حکومت بدلنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی 34% نے کہا کہ وہ ناراض ہیں لیکن حکومت نہیں بدلنا چاہتے، اور 23% نے کہا کہ وہ نہ تو ناراض ہیں اور نہ ہی حکومت بدلنا چاہتے ہیں۔ مملکت سعودی عرب میں مورتیاں یا غیر اسلامی مذہبی علامات لانا ممنوع ہے۔ اگلے ماہ کرسمس ہے۔ اس سلسلے میں قبل از وقت سعودی کسٹم اتھارٹی کا کہنا ہے کہ مملکت میں کرسمس ٹری بشمول دیگر غیر اسلامی مذہبی علامات درآمد کرنے کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ عاجل نیوز کے مطابق کسٹم اتھارٹی کی جانب سے ٹویٹر پر وضاحتی بیان میں کہا گیا ہے کہ قوانین کے مطابق مملکت میں غیر اسلامی مذہبی علامات جن میں کرسمس ٹری بھی شامل ہے درآمد کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ایک شخص نے کسٹم اتھارٹی سے سوال کیا تھا کہ کیا مملکت میں کرسمس ٹری یا اس قسم کی دیگر اشیاء درآمد کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس سوال کے جواب میں کسٹم اتھارٹی نے وضاحت جاری کی ہے۔ ریاض میں آج 2 روزہ سعودی ایئرپورٹ ایگزیبیشن کا افتتاح عمل میں آیا۔ فیصلیہ ٹاور میں منعقد شدہ یہ نمائش 7 اور 8 نومبر کو جاری رہے گی۔ پبلک ریلیشن و میڈیا ذمہ دار محمد عبد المنان کے مطابق یہ نمائش ریاض میں نئی کاروباری شراکت داری کے نئے باب کا وا کرے گی۔ اس نمائش میں 25 ممالک کے 150 نمائش کنندگان اپنی مصنوعات کی نمائش کریں گے۔ شرکائے برطانیہ، آئرلینڈ، فرانس، اٹلی، جرمنی، سوئٹزرلینڈ، جنوبی افریقہ اور متحدہ عرب امارات سے آئے ہوئے ہیں۔ میزبان خریداروں میں ریڈ سی گلوبل، نیوم، الولا اور طیبہ ایئرپورٹ شامل ہیں۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ ریاست تلنگانہ کے کئی مقامات پر سردی کی لہر میں اچانک اضافہ۔ TRS کے نام کی تبدیلی، پبلک نوٹس جاری۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں داماد کے ہاتھوں ساس کا قتل، اور سعودی عرب میں کرسمس ٹری لانے کی اجازت نہیں۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔